नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जिस वक्त पूरा विश्व महाविनाश के मुहाने पर खड़ा है, उस वक्त चीन और उत्तर कोरिया बहुत बड़े और नए षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। शी जिनपिंग और उनके सहयोगी किम जोंग तीसरे विश्व युद्ध के लिए हथियार जुटा रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया दोनों तेजी से परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये जखीरा वो अपने दम पर नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो की तकनीक पर तैयार कर रहे हैं। ये संभव हुआ है परमाणु तकनीक की चोरी से। शी जिनपिंग और किम जोंग ने अब तकनीक चोरी का जो नया फॉर्मूला अपनाया है, उसको लेकर ब्रिटिश एजेंसी ने बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये वो खुलासा है जिससे पूरे नेटो में हड़कंप मच गया है। तो आज इस शो में पायरेट्स ऑफ वेपन कट कॉपी पेस्ट वाला ड्रैगन का असली और पूरा सच जानिए। ये साल महायुद्ध का काल माना जा रहा है। इस साल तीसरे विश्व युद्ध होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि साल 2024 परमाणु युद्ध का गवाह बन सकता है। (2024) में महाविनाश का यह दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है। महातबाही की आशंका के पीछे एक साथ कई फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है युद्ध। दुनिया में जंग के एक साथ दो बड़े फैक्टर खुले हुए हैं। पहला यूक्रेन और दूसरा अरब मोर्चा। ये वो युद्ध हैं जिनका लगातार विस्तार होता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप में हो रहा है, तो गाजा जंग की जद में अरब आता जा रहा है। यूक्रेन और गाजा जंग किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकते हैं। यह बात न सिर्फ रक्षा विशेषज्ञ बल्कि दुनिया की सभी महाशक्तियां भी जानती हैं। यही वजह है कि विश्व में एक बार फिर वैसी ही खेमेबाजी शुरू हो गई है जैसी विश्व युद्ध से पहले होती है। एक गुट का अगुवा है अमेरिका, जिसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं, तो दूसरे गुट का मुखिया है रूस, जिसके साथ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया है। ये दोनों गुट एक दूसरे के वर्चस्व को खत्म करने पर आमदा है। इस काम के लिए दोनों खेमे खतरनाक हथियार और बारूद का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। दुनिया में नाटो का प्रभुत्व खत्म करने के लिए पुतिन के सहयोगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बहुत ही खतरनाक चाल चल रहे हैं। उत्तर कोरिया और चीन पश्चिमी देशों के घातक हथियारों की तकनीक चोरी कर रहे हैं।
बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ब्रिटेन की सरकारी एजेंसी नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर यानी NCSC की रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के हैकर्स अमेरिका और दूसरे ताकतवर पश्चिमी देशों की हथियार तकनीक को हैक कर रहे हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के डायरेक्टर पॉल चिचेस्टर ने कहा है कि हमने जिस वैश्विक साइबर जासूसी अभियान का पर्दाफाश किया है, उससे पता चलता है कि उत्तर कोरिया अपने सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कई महीनों की पड़ताल के बाद ब्रिटिश एजेंसी ने जो खुलासा किया है, उससे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत सभी पश्चिमी देशों में भूचाल आ गया है। और इसी के साथ किम और शी जिनपिंग की तकनीक चोरी का फिर से पर्दाफाश हो गया है। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका समेत नाटो देशों में एक रिपोर्ट से हड़कंप क्यों मच गया? उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के जासूस क्या-क्या जासूसी कर रहे हैं? उत्तर कोरिया के हैकर्स कौन-कौन सी रक्षा तकनीक चोरी कर रहे हैं? यूरेनियम संवर्धन, परमाणु हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस, पनडुब्बी, टॉर्पीडो, सैटेलाइट और टैंक। पश्चिमी देशों के ये वो बड़े हथियार हैं जिनकी तकनीक की चोरी की जा रही है। ये काम पहले चीन के हैकर्स कर रहे थे, लेकिन अब इसे उत्तर कोरिया के हैकर्स अंजाम दे रहे हैं। पश्चिमी देशों ने चीन की तकनीक चोरी और उसकी जासूसी पर लगाम लगाई, तो चीन ने अपने मित्र देश उत्तर कोरिया को इस काम पर लगा दिया। अब किम जोंग के हैकर्स अमेरिका समेत कई बड़े देशों की हथियार तकनीक को हैक कर रहे हैं। अब यहां अगला सवाल यह है कि किम जोंग के हैकर्स के निशाने पर किन किन देशों के हथियार हैं? इसका जवाब भी ब्रिटिश एजेंसी नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की रिपोर्ट से ही मिला है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये वो 4 देश हैं जिनके आधुनिक हथियारों की चोरी उत्तर कोरिया के हैकर्स कर रहे हैं। शी जिनपिंग के इशारे पर किम जोंग उन अमेरिका की न्यूक्लियर सीक्रेट की चोरी करवा रहा है। चीन की इस चाल और किम के हैकर्स की चाल का ब्रिटेन ने पर्दाफाश किया, तो अमेरिका समेत कई नाटो देशों में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने उत्तर कोरियाई हैकर्स को पकड़ने में मदद करने वाले शख्स को भारी भरकम इनाम देने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो भी शख्स उत्तर कोरिया के हैकर्स को पकड़वाने में अमेरिका की मदद करेगा, उसे 84 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के हैकर्स नाटो देशों के जो परमाणु तकनीक चुरा रहे हैं, उसका इस्तेमाल किम जोंग उन के वैज्ञानिक एटमी हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं। इस बात का सबूत सैटेलाइट तस्वीर से मिला है। इस तस्वीर को देखिए, यह उत्तर कोरिया के हुईचॉन मिसाइल कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है। यहां किम जोंग नया और आधुनिक प्रोडक्शन हॉल बनवा रहा है। शक है कि यहीं पर उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलें बनाई जाएंगी।
चीन के हैकर्स नाटो देशों की परमाणु तकनीक से जुड़ी जानकारी चुरा चुके हैं। इसके आधार पर उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक तेजी से परमाणु मिसाइल बना रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया बहुत ही जल्द परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वॉन सिक ने जो कुछ कहा है वो इसकी ओर इशारा कर रहा है। जापानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में है। मतलब ये कि किम जोंग, उनके वैज्ञानिक और उनकी सेना किसी भी समय परमाणु धमाका कर दुनिया को दहलाने वाली। उत्तर कोरिया हैक की गई परमाणु तकनीक का सिर्फ खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि इसे चीन भी भेज रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अत्याधुनिक हथियारों की तकनीक को हैक कर चीन भी भेज रहा है। इस सीक्रेट जानकारी का इस्तेमाल कर ड्रैगन न सिर्फ पश्चिमी देशों की हथियारों की नकल कर रहा है, बल्कि उनकी काट भी तैयार कर रहा है। चीन वो देश है जो पूरी दुनिया में हथियार तकनीक की चोरी के लिए कुख्यात है। अब चीन ने हथियार तकनीक की चोरी का नया तरीका ढूंढ लिया है। इसमें उसकी मदद कर रहा है उत्तर कोरिया। चीन अपने जिन भी हथियारों पर दादागिरी दिखाता है, जिन हथियारों पर इतराता है, वो सभी दूसरे देशों के हथियारों की नकल है। मसलन चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के फोर्ड क्लास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉपी है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट चेंगडू J-20 अमेरिका के F-22 रैप्टर की कॉपी है। शेनयांग J-31 भी अमेरिका के F-35 की नकल। चेंगडू J-10 फाइटर अमेरिका के F-16 की कॉपी। चीन ने अपनी स्टेल्थ सबमरीन को स्वीडन के A-26 क्लास पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी पर बनाया है। चीन की जासूसी और चालबाजी बेलगाम हो चुकी है। उसका नकल कार्यक्रम सिर्फ जासूसी या हैकिंग पर ही आधारित नहीं है। चीन की पीएलए उन देशों के साथ युद्धाभ्यास करती है जिनके पास पश्चिमी देशों के हथियार हैं। मसलन संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पाकिस्तान, वियतनाम और बांग्लादेश। युद्धाभ्यास के दौरान चीन के सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक पश्चिमी हथियारों की तकनीक को समझते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल कर ही चीन पश्चिम के हथियारों, खासकर लड़ाकू विमानों की कॉपी तैयार करता है। पाकिस्तान के पास अमेरिका के F-16 फाइटर जेट समेत कई हथियार हैं। पाकिस्तान चीन का करीबी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन को अमेरिका के लड़ाकू विमानों की तकनीक दे चुका है। इसकी मदद से ही चीन अमेरिकी हथियारों की नकल करने में सफल हुआ है। जाहिर जिनपिंग और किम की सबसे खतरनाक षड्यंत्र का खुलासा हो गया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ग्लोबल ऑर्डर बदलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। अगर ग्लोबल ऑर्डर बदला तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।